दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन आज के टाइम में लोग एक और चीज कहते हैं, हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। तो सवाल ये उठता है कि असली में कौन सा काम ज्यादा पावरफुल है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है, या सिर्फ स्मार्ट वर्क करने वे लोग जीत जाते हैं? आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक पर, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, और जानेंगे कि कौन सा अप्रोच आपकी लाइफ और करियर को बदलने के लिए बेस्ट है। हार्ड वर्क की कहानी। सोचो, एक छोटा गांव है जहां दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक नदी से पानी भर के अपने घर ले जाते थे। रमेश रोज सुबह जल्दी उठता, बल्कि उठता और नदी तक जाके पानी लाता। दिन भर वो थकता, उसके पैर दुख जाते, हाथ छिल जाते, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसका बिलीफ था, जितनी मेहनत करूंगा उतना ज्यादा पानी ला पाऊंगा। ये था हार्ड वर्क। दूसरी तरफ सुरेश भी वही काम करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि हर दिन बाल्टी से पानी लाना मुश्किल है। उसने एक अलग अप्रोच चूज किया। उसने डिसाइड किया कि एक छोटी सी पाइपलाइन बनाई जाए जो नदी से सीधा घर तक पानी ले आए। शुरू में उसको बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट और प्लानिंग लग गई, लेकिन एक बार पाइपलाइन बन गई तो उसका काम बहुत इजी हो गया। अब रोज मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, बस पानी ऑटोमेटिकली उसके घर आता था। ये था स्मार्ट वर्क। इस कहानी से एक सिंपल लेसन मिलता है, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से हम अपनी पोटेंशियल लिमिट कर देते हैं। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को मल्टीप्लाई करता है। हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क का मतलब है लगातार एफर्ट और डेडिकेशन के साथ काम करना। चाहे कोई भी चैलेंज हो, बिना गिव अप किए अपना पूरा टाइम और एनर्जी देना। जैसे एक स्टूडेंट जो 12 घंटे पढ़ता है, या एक मजदूर जो दिन भर अपने हाथ से काम करता है। हार्ड वर्क डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हार्ड वर्क कभी कभी इनएफिशिएंट हो सकता है। मतलब, आप गलत डायरेक्शन में भी मेहनत करते रहो तो रिजल्ट जीरो होगा। एक सीड को चाहे जितना भी पानी दो, अगर उसे पठार पा बोयोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। इसीलिए सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस गारंटीड नहीं होती। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब है कि अपना एफर्ट उस जगह लगाना जहां उसका मैक्सिमम रिजल्ट मिले। मतलब प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ और करेक्ट टूल्स यूज करके काम करना। जैसे एक स्टूडेंट जो 12 घंटे रैंडम स्टडी नहीं करता, बल्कि सिलेबस एनालाइज करता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करता है और सिर्फ 6 से 7 घंटे में सम आउटपुट अचीव करता है। स्मार्ट वर्क एक तरह का एक्सेलरेटर है जो आपको फास्टर और बेटर रिजल्ट्स देता है। हार्ड वर्क के बेनिफिट्स। 1. डिसिप्लिन डेवलप होता है। 2. पेशेंस और परसेवरेंस बनता है। 3. कॉन्फिडेंस आता है कि मेन एफर्ट डाल सकता हूं। 4. जमीनी रियलिटी समझ आती है, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया होता है। स्मार्ट वर्क के बेनिफिट्स। 1. टाइम बचता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 2. फोकस्ड एफर्ट्स होती है, जिसे रिजल्ट जल्दी आता है। 3. क्रिएटिविटी और इनोवेशन निकल कर आती है। 4. आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाते हो। सिर्फ हार्ड वर्क करने के नुकसान। अक्सर लोग सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं बिना सोच समझ के। रिजल्ट? 1. ओवरटाइम मेहनत करते हैं, लेकिन ग्रोथ स्लो होती है। 2. स्ट्रेस और बर्नआउट हो जाता है। 3. गलत डायरेक्शन मेहनत करने से टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम्पल, अगर एक आदमी 10 घंटे मिट्टी खोदता है बिना पर्पस के, तो उसके पास सिर्फ गड्ढा बनेगा,
लेकिन अगर वही आदमी प्लानिंग के साथ खोदता तो उस गड्ढे को एक स्विमिंग पूल बना सकता था। सिर्फ स्मार्ट वर्क करने के नुकसान। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ स्मार्ट वर्क काफी है, लेकिन रियलिटी ये है कि बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क टिकता नहीं। एक डॉट स्मार्ट वर्क के लिए भी एफर्ट और डेडिकेशन चाहिए। दो, अगर लगातार मेहनत नहीं किया तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। 3, शॉर्टकट्स लेने की आदत बैठ जाती है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़े बिना बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, तो एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आने पर वो फंस जाएगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन। असली सक्सेस तब आती है जब दोनों को कंबाइन किया जाता है। हार्ड वर्क आपको फाउंडेशन देता है, स्मार्ट वर्क आपको स्पीड देता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल और स्टीयरिंग दोनों की जरूरत होती है। सिर्फ पेट्रोल हो तो गाड़ी चलेगी पर कंट्रोल नहीं होगा। सिर्फ स्टीयरिंग हो तो गाड़ी स्टार्ट हाई नहीं होगी। बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे लोगों ने हार्ड वर्क भी किया और स्मार्ट वर्क भी। बिल गेट्स ने दिन रात कोड लिखा, हार्ड वर्क, लेकिन उसने एक बड़ा विजन बनाया और सॉफ्टवेयर का सिस्टम डिजाइन किया जो दुनिया को चाहिए था, स्मार्ट वर्क। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टूडेंट लाइफ। एक स्टूडेंट अगर 12 घंटे रट्टा लगाता है तो शायद उसका आउटपुट एवरेज आएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करता है, लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस, प्रैक्टिस पेपर्स, रिवीजन स्ट्रैटेजी, तो वो 6 घंटे में हाई टॉपर बन सकता है। लेकिन उसके लिए भी डेली डिसिप्लिन चाहिए जो हार्ड वर्क से आता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, करियर। एक एम्प्लॉय ऑफिस में सिर्फ ओवरटाइम करता है बिना प्रोडक्टिविटी के, तो वो कभी बॉस की नजर में वैल्यूएबल नहीं बनता। लेकिन अगर वही एम्प्लॉय स्मार्टली काम करता है, टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करता है, मीटिंग्स को शॉर्ट करता है और इनोवेटिव आइडियाज लाता है, तो वो जल्दी प्रमोशन ले सकता है। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कंसिस्टेंट मेहनत करनी हाई पड़ती है। जिंदगी का सच। जिंदगी में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीममेट है। हार्ड वर्क आपको स्ट्रेंथ देता है, स्मार्ट वर्क आपको डायरेक्शन देता है। एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। दोस्तों, अगर आप सोचे कि सिर्फ हार्ड वर्क हाई काफी है, तो आप अधूरा रह जाओगे। और अगर सोचे कि सिर्फ स्मार्ट वर्क हाई काफी है, तो भी आप फेल हो जाओगे। असली जीत उन्हीं लोगों की होती है जो दोनों का सही कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। याद रखिए, हार्ड वर्क बिना स्मार्ट वर्क बेकार है और स्मार्ट वर्क बिना हार्ड वर्क अधूरा है। तो अगली बार जब भी आप अपना गोल सेट करो, पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ये होगा स्मार्ट वर्क, और फिर उस स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ फॉलो करो, ये होगा हार्ड वर्क। और तब आपकी सक्सेस गारंटीड है। आपको क्या लगता है, हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्मार्ट वर्क? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर लिखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।